So good morning students. Today I'm gonna tell you a trick to remember S block elements and P block elements. Okay, P block elements and S block elements are very much necessary to remember if you are preparing for inorganic chemistry. ओके इनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है और इनके एटॉमिक नंबर क्या है और ये कौन से ग्रुप में. ठीक है, तो आज हम एस और पी ब्लॉक की ट्रिक देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे डी ब्लॉक को याद कर सकते हैं. सो मेरा नाम है मानस खंडूजा और आज मैं आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की छोटी मोटी ट्रिक्स बताऊंगा. तो देखो, सबसे पहला ग्रुप है एल्कली मेटल्स का ग्रुप. ठीक है, जिसे हम ग्रुप 1 भी कहते हैं. ठीक है, ये एल्कली मेटल्स का ग्रुप है. अब इसमें एक चीज़ नहीं दिख रही. क्या नहीं दिख रहा? हाइड्रोजन नहीं दिख रहा. ओके, हाइड्रोजन को हम स्पेशली पढ़ते हैं, पर याद करने के लिए बस हाइड्रोजन यहाँ रख लो. तो देखो, हाय लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप. हाय लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप. इस ग्रुप को याद करने की ट्रिक होती है. ये ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स का है और इसमें सारे के सारे मेटल्स हैं, कोई मेटलॉइड नहीं है. और ये फ्रेंशियम हमारा रेडियो एक्टिव होता है. ठीक है, ये एल्कली मेटल्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया. फिर ग्रुप सेकंड होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का. ठीक है, ग्रुप सेकंड होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप. अब देखो, ये शुरू होता है बेरिलियम से और ख़त्म होता है रेडियम पे. ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट हमेशा रेडियो एक्टिव होगा. लास्ट एलिमेंट हमेशा रेडियो एक्टिव होता है. तो इसको कैसे याद करना है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. ठीक है, इसको याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. एलिमेंट्स के नाम की बात करें तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. और ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. आप एटॉमिक नंबर देख सकते हो कि पहले दो एलिमेंट्स में 8-8 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है, फिर 18 का होता है और फिर 32 का होता है. तो आपको अगर पहले वाले पता है ना, तो आप एंड के आराम से एटॉमिक नंबर लिख सकते हो. ठीक है, तो 18, 18 और ये 32. इसी तरह से +8, +8, +18, +18 और +32. ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी एटॉमिक नंबर लिख सकते हो अगर आपको पहले एलिमेंट का पता है. ठीक है ना, अगर आपको मैग्नीशियम का पता है तो कैल्शियम के लिए 8 जोड़ दो, स्ट्रोंशियम के लिए कैल्शियम में 18 जोड़ दो और फिर 18 एक और बात और 32. तो ये 2, 8, 18, 32 आपने जब 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी ग्रुप के एटॉमिक नंबर्स को याद कर सकते हो. एटॉमिक नंबर याद कर लेते हो तो बहुत आसानी होती है चीज़ों में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एटॉमिक नंबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑफ बाउ प्रिंसिपल की हेल्प से, और इससे आप ना फर्दर प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बता सकते हो. सो इनके एटॉमिक नंबर भी याद रखना. इन दोनों के दोनों में केवल मेटल्स होते हैं, कोई भी नॉन मेटल या मेटलॉइड ग्रुप नंबर 1 या 2 में नहीं होता. ठीक है, ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स और इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं. इसी तरह से पी ब्लॉक को भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है और वो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 के बीच में होता है. 6 ग्रुप होते हैं जिसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. वो है हमारा ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 18 के बीच में. ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला होता है बोरॉन, ग्रुप नंबर 13, जो शुरू होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम पे. अच्छा, अब इसको याद कैसे करना है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला. ठीक है, कैसे याद कर सकते हो? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला. ठीक है, और स्टार का मतलब है ये मेटल है मेटलॉइड. केवल पी ब्लॉक ऐसा ग्रुप है जहां पे मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे. तो ग्रुप नंबर 13 में सबसे पहला मेटलॉइड आपको मिलता है, वो है बोरॉन. ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं. ठीक है, अब ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं. ग्रुप नंबर 14 को याद करने का तरीका है केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम. ठीक है, ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड.
टिन का सिंबल Sn होता है, लेड का सिंबल Pb होता है, और स्टार का मतलब है ये दोनों हमारे मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 14, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम कार्बन, सिलिकॉन, मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, याद रखना सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स होते हैं। क्लियर? ये पीरियोडिक टेबल का रिवीजन नहीं है, ये केवल आपको ट्रिक्स हैं कैसे आप याद कर सकते हो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि कहाँ कहाँ मेटलॉइड्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, ग्रुप 14 में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन, जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करता है। अब ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं। तो देखो ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी, बिस्मथ, वही 8 18 18 32 वाला सीक्वेंस इसमें भी है, और पहले भी था कि आपको पहले का एटॉमिक नंबर पता है तो 8 18 18 और 32 जोड़ते जाओ, इससे आप किसी का भी एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। वंस अगेन ये दोनों आपके मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, ग्रीन स्टार का मतलब है मेटलॉइड्स है, और ब्लू का मतलब था वो रेडियो एक्टिव था। फर्दर यहाँ पे याद करने का तरीका है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिग के। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया लिख लो, और कोई कंट्री लिख सकते हो, एस्ट्रिया लिख लो, आर्मेनिया लिख लो, जिस तरह से आपका एस आ जाए, एएस आ जाए ना, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया इसलिए लिया, देखो उसमें ए और एस दोनों आ जाते हैं। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिग के, और ये दोनों आपके मेटलॉइड्स होते हैं। देखो पहले में 8 जोड़ा, फिर 18, फिर 18 और फिर 32। तो किसी एक का एटॉमिक नंबर पता है तो पूरे ग्रुप का एटॉमिक नंबर आप बता सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 15 है, मेटलॉइड्स है, और इसमें नाइट्रोजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि 78% ऑफ एयर हमारा नाइट्रोजन होता है, और इस नाइट्रोजन की वजह से ही ऑक्सीजन हमारी इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है सराउंडिंग में। ठीक है, वरना ऑक्सीजन क्या करती, कंबशन करती रहती हर समय। तो याद रखना नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है लाइफ में। ठीक है, सॉइल की फर्टिलाइजेशन बढ़ाती है, बट अभी हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। आज का हमारा बस इतना सा टारगेट है कि हमें ट्रिक्स पता लग जाएं कैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, और मेटलॉइड्स कौन से हैं और कौन कौन से ग्रुप में। तो देखो आर्सेनिक और एंटिमनी दोनों मेटलॉइड्स होते हैं, और वो ग्रुप नंबर 15 में। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं, जो कि ऑक्सीजन को रखता है। ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, तो कौन से ग्रुप में है ऑक्सीजन, ग्रुप नंबर 16 में। ठीक है, और इस ग्रुप नंबर 16 को याद करने की ट्रिक है, उस से देखो उसको ऐसे याद रख लो, ऑक्सीजन और सल्फर, उस से टीपो, तो इसको याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा उस से टीपो, उस से टीपो। ठीक है, और इसका ये भी है कि ओ स्टाइलिश से तेल पॉलिश। ओके ओके, स्टाइल से तेल पॉलिश, स्टाइल से तेल पॉलिश। ठीक है, तो अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। वंस अगेन टेलेरियम और पॉलेरियम मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, आपको कहीं कहीं ऐसा भी दिखेगा कि पॉलेरियम मेटल होता है। ठीक है, तो इस बात पे डिस्कशन चल रहा है, कुछ ऑथर्स पॉलेरियम को मेटल कहते हैं, कुछ मेटलॉइड कहते हैं, पर आप अगर उसको मेटलॉइड भी मेंशन करोगे तो आप गलत नहीं हो। ठीक है, तो हमारे 2 मेटलॉइड्स हमें कहाँ मिले, एक तो टेलेरियम और एक पॉलेरियम, और इसको याद करने का तरीका या तो उससे टीपो या ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। ओके, पीरियोडिक टेबल को याद कर लेते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है। अगर आपको पता है कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है तो उसकी प्रॉपर्टी आप आसानी से बता सकते हो। जैसे कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ग्रुप नंबर 16 में है। ठीक है, और उसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक्स हैं, इन्हें निमोनिक्स कहा जाता है।
जैसे आप जब छोटे होगे, बहुत छोटी क्लास में प्लैनेट्स को याद करने का न्यूमेरिक्स पढ़ा होगा, होता है ना, अर्थ, मरकरी, मार्स, इन सबको याद करने का एक न्यूमेरिक्स पढ़ा। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी हर चीज़ को याद करा जा सकता है कुछ आसान से न्यूमेरिक्स बना के। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 16 के लिए हो गया। अब ग्रुप नंबर 17 को याद करना। देखो ये हैलोजेंस का ग्रुप है। ठीक है, ये हैलोजेंस कहलाती हैं क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। ग्रुप नंबर 16 को चाल्कोजेंस कहते हैं। ग्रुप नंबर 16 को चाल्कोजेंस कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर कॉपर के ओर्स में मिलते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेंस कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। हेलो मीन्स सॉल्ट, जीन्स यानी प्रोड्यूसर। तो इसको याद करने का तरीका है फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कॉल करने तो है नहीं कुछ इसमें, बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। और एटॉमिक नंबर के लिए +8, +18, +18 और +32। तो एस्टेटीन रेडियो एक्टिव भी होता है, प्लस इसको कहीं कहीं मेटलॉइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो एस्टेटीन आपका मेटलॉइड भी होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन एज अ गैस एग्जिस्ट होती हैं। ब्रोमीन आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। आपको पता है दिस इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। और आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सो फिर कॉल करने बाहर आई आंटी इज द ट्रिक टू रिमेंबर ग्रुप नंबर 17। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रुप नंबर 18, जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते, पर आप जब 12th में आओगे तो आप देखोगे ज़ेनॉन करता है। इसको याद करने का तरीका है ही नेवर अराइव्ड, इसलिए करा 0 पे रन आउट। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जैसे ही नेवर अराइव, इसलिए को मत करना, इसलिए करा 0 की स्पेलिंग हमने XCRO वाला रख ली, 0 पे रन आउट। ठीक है, जब वो आएगा ही नहीं तो रन आउट हो ही जाएगा। जब वो क्रीज पे ही नहीं पहुंचा तो ऑब्वियसली रन आउट हो गया ना। सो ही नेवर अराइव्ड, इसलिए करा 0 पर रन आउट। और ये है तरीका आपके नोबल गैसेस को याद करने का। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बहुत छोटी सी चीज़ देखी जो कि है S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक। आप बने रहिए, नेक्स्ट हम D ब्लॉक और F ब्लॉक को याद करेंगे। वीडियो अपलोड करूंगा मैं उसके ऊपर। और जल्दी जल्दी पीरियोडिक टेबल को याद कर लो और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वो काफ़ी आसान लगेगी। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो। थैंक यू, और प्लीज़ चैनल पे बने रहें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस इस पर डालता रहूँ। ओके, बाय।